लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, हम रिफ्रेश मारते हैं कि नहीं मारते हैं? क्यों मारते हैं? वो तो निर्जीव चीज है ना। लेकिन चलेगा क्या? हैंग हो जाएगा। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, लगाएंगे फोन, किसी को चला जाएगा, किसी को होता है कि नहीं होता है। इसी तरह से अगर आप अपने को अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी डाउन लाइन जाना है कहीं, चली जाएगी कहीं, फिर बाद में आप शिकायत करोगे कि देखो मेरी बात सुन नहीं रहा। अपडेट खुद होइए, टीम को भी अपडेट करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। एक चीज याद रखिए कि अगर आपको इसको बेटा अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस रहना है, होना नहीं है, परमानेंट अगर आप रहना है, इसका ज्ञान आपके पास सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसका क्या? मनी मैनेजमेंट का। एक चीज याद रखिए कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सक्सेस होना है, अपलाइन डाउनलाइन से लेन देन जीरो कर दीजिए, मतलब कतई मत लीजिए। क्या चीज? पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो। अगर आपने 1 रुपया भी अगर लिया तो आने वाला समय समझ लीजिए कि आप अपने लिए विष बो रहे हैं। क्या बो रहे हैं? विष बो रहे हैं। अगर पैसे का लेन देन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने चालू किया तो समझ लीजिए कि आप अपना गड्ढा खोदना शुरू कर दिए। साथ में पैसा हमको खर्च कहाँ करना है, ये आपको आना चाहिए। पैसा अगर आप रिएक्शन में हो, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, देखो बिजनेस अलग चीज होता है, व्यवहार अलग चीज होता है। मैं यहाँ बिजनेस की बात कर रहा हूँ, व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये चीजें हर जगह नहीं लागू होंगी। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लेन देन कतई नहीं होना चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट भी अगर किसी को देना है, उधारी मत दीजिए। अगर आपको परमानेंट बिजनेस करना है तो, अगर बिजनेस को टेम्परेरी करना है, मैं बोल रहा हूँ सिंगल एक चीज मत दीजिए। यहाँ तक कि अगर आप फॉर्म अगर नया दे रहे हैं, अगर तपन 5 रुपया ले रहा है, 5 रुपया दे करके फॉर्म को लीजिए, तब जाकर के वैल्यू समझ में आती है। नहीं तो दिमाग में क्या रहता है? फ्री का फॉर्म, फ्री की ज्वाइनिंग, या तो एक पैसा लगता नहीं, और जब पैसा नहीं लगता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो ध्यान रखिए कि आपको पैसा कहाँ खर्च करना, पैसा नाजायज खर्च नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता दूं। सपोज करिए कि मैं आपको आज मैं सक्षम हूँ, जिया साहब सक्षम है, हम आपको ले जाके संदीप होटल में चाय पिला सकते हैं। क्या आप पिला सकते हो? अगर मैं ये चीज करूं तो कल आपके अंदर एक फीलिंग क्या होगी कि मुझे अगर रिएक्शन में सक्सेस होना है तो हमको चाय कहाँ पीना पड़ेगा? संदीप। फिर क्या होगा? फिर आप कटना शुरू करेंगे। हमसे नहीं कटेंगे, किससे कटेंगे? अपने लोगों से। कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कटेंगे कि नहीं कटेंगे सर? तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि हमें उचित कहाँ पे है। एक प्रोडक्ट के लिए अगर आपने पैसा लिया हुआ है, अगर किसी से, इमीडिएट जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनके पास पैसा पहुंचाना। बिल 100% होनी चाहिए। आप हमारे यहाँ आती हो लक्ष्मी मैम, हमारे यहाँ से प्रोडक्ट आप लेती हो मेरी क्लिनिक से, सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ? अपन को फोन करके बिल बनवा के, प्रोडक्ट बाद में जाता है, पैसा भी आप बाद में देती है, लेकिन उसके पहले मैं क्या बनवाता हूँ? जब कंफर्म होने के बाद बिल बना के मैं आपके पास भेजता हूँ। क्यों भेजता हूँ? ताकि आपका काम जो क्लियर हो। कल ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ, क्योंकि ओवरलोड रहता है कभी कभी। प्रोडक्ट में रखे रहता हूँ, आप लोग आते हैं, मोस्टली 80% तो मैं दे ही देता हूँ, 15-20% रहता है तो बाद में देता हूँ। लेकिन सबसे पहला काम क्या? बिल। उसके बाद पैसा पूरा, उसके बाद प्रोडक्ट आपके पास पूरा। इतने दिनों में कभी कोई प्रॉब्लम हुआ? एक सिंगल बता दीजिए कि कभी एक पैसे का लोचा हुआ हो, एक बिल का लोचा हुआ हो, एक प्रोडक्ट का लोचा हुआ। कारण क्या है कि आप देखिए कि अगर ये चीज करने के बाद आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, तो आपकी टीम को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपकी टीम को भी अच्छा। बिल टोटल बननी चाहिए,
पैसे का लेन देन कट टू कट होना चाहिए। व्यवहार कितना भी अच्छा किसी से हो, एक पैसे का उधारी नहीं होना चाहिए, एक पैसा कम होना चाहिए, एक पैसा ज्यादा होना चाहिए। आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। आप उधारी करके देना शुरू कर दीजिए। एक बार देंगे, दो बार देंगे, आदत खराब होगी, तीसरी बार देंगे, आपका भी बैलेंस बिगड़ेगा। फिर आप न तो दे पाओगे ना तो वो ले पाएंगे, वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, रिएक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, परमानेंट आपका नुकसान। अगर आपने नहीं दिया तो एक बार उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, और उनको बता दीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेन देन नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेन देन नहीं होता है। जब उनको पता है तो आपसे लेन देन करेंगे। प्रॉब्लम कब होता है कि हम उनको बताने में डरते हैं कि ये नाराज न हो जाए। वो खुश ही कहाँ है, वो खुश ही कहाँ है आपसे कि हम नाराज हो जाएंगे। ध्यान देना, ना तो कोई किसी से खुश होता है, ना तो कोई किसी से नाराज होता है। किसी को जान निकाल करके दे दो, एक गलती कर दो, परमानेंट रिलेशन खत्म हो जाता है। मेंटेन करने की कोशिश मत करो, जैसे हो वैसे ही रहो। कट टू कट बात होनी चाहिए। अगर कट टू कट अगर आप बात करेंगे तो रिजल्ट भी कट टू कट आएगा। ये पॉलिश लगाने का बिजनेस नहीं है, चमचागिरी का बिजनेस नहीं है, खुश करने का बिजनेस नहीं है। ये ध्यान देना, ये खुश करने का बिजनेस नहीं है। जितना ज्यादा नाराज रहेंगे उतना बढ़िया काम। अगर आपने ट्रेंड किया हुआ है तो अगर ऐसे कर देंगे तो फिर बुरा है नहीं। आप ध्यान देना, उनको दिखा दीजिए। एक आदमी को रिएक्शन लाइए, फिर 25,000 रुपए कमाना सिखा दीजिए। साइड में लेकर डांटो ना, देखो रिएक्शन छोड़ता है, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा भाई? 25,000 अपने दम पे कमा रहा। सिखाइए, ट्रेंड करिए, तब जाकर के मजा आएगा। और ये चमचागिरी करने से बिजनेस नहीं होता है। चमचागिरी का बिजनेस नहीं है, एक शानदार का बिजनेस है, राजाओं का बिजनेस है। राजाओं की तरह करिए, टू द पॉइंट बात करिए, कट टू कट बात करिए। एक बार बुरा लगेगा चलेगा, अप लाइन हो, डाउन लाइन हो, कोई भी लाइन हो, लाइन फाइन तो कोई मतलब नहीं। बात कट टू कट होनी चाहिए, बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। पैसे को मैनेज करना। देखो, अगर आपको जिंदगी में सफल होना है, दो चीज सीख जाइए, एक टाइम मैनेजमेंट, एक मनी मैनेजमेंट। अगर दो चीज अगर आपने सीख लिया ना, मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अमीर होने से। पंचुअल एंड प्रिपेयर। अभी हम लोग लेट हो जाते हैं, हम वो जीआर सर लेट हो जाते हैं। मैं जीआर सर को बोला कि बारिश हो रही, मैं छतरी बंद कर रहा हूँ। हम लोग बाइक से, क्योंकि मैं छतरी खोल के चलूंगा तो आपकी स्पीड कम हो। और मालूम है, मैं हनुमान नगर में छतरी बंद किया और यहाँ तक बिकते हुए आया, इसलिए पंचुअल टाइम पे पहुंचे। 10 मिनट पहले, 6-7 मिनट पहले हम यहाँ पे पहुंचे। अगर छतरी खोल के आते साथ हम 5 मिनट बाद। ध्यान रखिए, पंचुअलिटी बहुत जरूरी है। भले मैं भीग जाऊं, आप लोगों को नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मेरा इंतजार। दूसरी चीज होती है, जब भी किसी के पास जाइए पूरा प्रिपेयर होके चलिए। प्रिपेयर का मतलब क्या? हम किसी के पास चले जाते हैं, पता चला सामने वाला तैयार हो गया, हमारे पास फॉर्म ही नहीं है। फॉर्म अगर हमारे पास है तो हमारे पास पेन नहीं है। उसके पहले हमको बात क्या करना वही तैयार नहीं है। फिर जाने के बाद हमारे फोन करेंगे, सर हम इनके पास आए हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर ठीक नहीं हुआ तो। बात करते कि नहीं करते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर किसी के पास आप बैठ करके अगर अजय सिंह को फोन कर रहे हो, डॉक्टर जीआर सर को आप फोन कर रहे हो, तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहेगा, मेरे साथ जुड़ना चाहेगा? आप समझो, किसके साथ जुड़ना चाहेगा? वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा जब आपके पास कोई जानकारी ही नहीं है? मैंने क्या बोला कि आपको अपना 100% देना है। आपको क्या लग रहा है मैं सारे लोगों को कन्विंस कर लेता हूँ? नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, ये सच्चाई है। मैं क्या करता हूँ, किसी से मदद लेता हूँ, लेकिन मैं किसी को फोन नहीं करता। अगर कोई चीज, जैसे किसी ने पूछा सर अगर गारंटी क्या है, गारंटी सब ज्यादा लोग मानते। अगर आपने उसका, आज मैं नहीं लूंगा उस चीज को, अगर आपने उसका जवाब ले लिया तो ठीक है। अगर आपने अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाया तो आप उनसे टाइम ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए? उनसे टाइम ले लीजिए कि सर अभी ये जो चीजें हैं, मैं इसके विषय में थोड़ा था, देखिए सच बोलने में संकोच मत करिए। मैं इस चीज का उत्तर आपको मैं परफेक्ट नहीं दे सकता हूँ। हमारे अपलाइन है जो जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, रवि प्रजापति जी,
मेरा नाम ले लीजिए, जिया सर का नाम ले लीजिए, मेहता सर का नाम ले लीजिए। सर आप कल या परसों में मुझे टाइम दीजिए, मैं सर से बात करता हूँ, लेकर के आएंगे। और मैं पूरा भरोसा था कि आप मेरे साथ तब आइए जब आपकी सारी डाउट्स खत्म होगा। लेकिन आप उस समय अगर आप फ़ोन करके पूछे कि सर इनको ये गारंटी चाहिए या ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, फिर क्या होगा? सबसे पहले तो आप हल्के हो जाएंगे, और ये नहीं है कि अजय सिंह भारी हो जाएंगे, हम भी हल्के होंगे। कारण कि जब आपने नाम लिखा कि हमारे अपलाइन डॉक्टर अजय सिंह है, मतलब डॉक्टर अजय सिंह ने अपने लोगों को इस लायक नहीं बनाया कि वो जाकर के जवाब दे सके। लेकिन उसी जगह अगर आपने बोला कि मैं इसका उत्तर अभी आपको मैं परफेक्ट नहीं दे सकती हूँ, या आप बोल सकते हैं मेरे पास उस तरह का अनुभव अभी नहीं है, मैं नई हूँ, या मैं नहीं है ना, हमारे अपलाइन है जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, वो यही काम करते हैं। अब टाइम दीजिए, हम 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, उनसे बात करके हम बैठ करके इन सारी चीज़ों को समाधान। अगर आपने फ़ोन किया तो समझ लीजिए कि आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। कभी भी फ़ोन मत करिए, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी बड़ी चीज़ हो। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं करना ही चाहिए, आप बाहर निकलिए, बाहर निकल के फ़ोन करिए कि सर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूँ। अगर वहाँ पे लग रहा है कि आप उन चीज़ को सेटिस्फाई कर पाएंगे, वापस से आकर के आप बात करिए, नहीं तो जो मैंने बताया क्लोज करिए। किसी एक अपलाइन को लेकर फर्क होता है कि उसका उत्तर हमें मालूम नहीं होता है, उसका उत्तर हमें मालूम नहीं होता है, उत्तर होता है कोई तो है जो उसका उत्तर दे देगा। कौन बनेगा करोड़पति में लोग 5 से 10 करोड़ रुपया लोग जीते कि नहीं जीते? सब लोग नहीं जीते, लेकिन कुछ लोग जीते कि नहीं जीते? मतलब कुछ लोगों के पास उत्तर था, कुछ लोगों के पास उत्तर नहीं था। जिनके पास जीतने का उत्तर था उतना, कोई 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10, 15 करोड़ तक हर लोग कमाए हैं ना। हाँ, 7 करोड़ भी लोग कमाए हैं। तो 7 करोड़ तो कौन कमाया?